So in this video we are going to understand कि हमें फर्स्ट एड किट क्यों चाहिए, Why do we need first aid kit, ये हम समझेंगे इस लेक्चर में, इस सेशन में। तो फर्स्ट एड किट क्यों चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्स व्हेन देयर इज नो रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होगा कि अगर किसी को चोट लगे तो उसे रिस्पॉन्स करना है, उसे ठीक करना है या उसकी मदद करनी है। तो फर्स्ट एड किट तब मदद करती है जब कोई और मदद करने के लिए नहीं होता। एम्बुलेंस बाद में आएगी, डॉक्टर के पास आप बाद में जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, फर्स्ट एड किट खोलकर अगर किसी का वुंड है, किसी को कुछ चोट लगी है, तो आप उसकी एक बार फर्स्ट एड किट से टेम्परेरी उसकी इंजरी को ठीक करने की कोशिश करते हो। ओके, सो फर्स्ट एड किट क्यों चाहिए, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज तब रिस्पॉन्स किया जाता है जब कोई रिस्पॉन्स करने के लिए नहीं है। सेकेंड इज सेव फ्रॉम ब्लड लॉस। हम सभी को पता है कि जब हमारा एक्सीडेंट होता है या कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है, चोट लगती है, तो सबसे सारा डेंजर क्या होता है, ब्लड लॉस। अगर मुझे छोटी सी इंजरी है जिसके कारण मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट अगर मेरा हॉस्पिटल या मेरी क्लिनिक जहाँ पे जाके मुझे मरहम पट्टी की जाएगी वो अगर 1 घंटा दूर है, तो 1 घंटे में तो मेरा ब्लड खत्म हो जाएगा। तो मेरी डेथ इंजरी से नहीं हुई, ब्लड लॉस से हुई। तो अगर हम ब्लड लॉस को बचा लें तो हम उस बच्चे की या उस बंदे की हम लाइफ सेव कर सकते हैं। सो इसलिए फर्स्ट एड किट हेल्प इन सेविंग द लाइफ बाय सेविंग द ब्लड लॉस। क्लियर? किड्स विल बी किड्स। तो बच्चे तो शरारतें करते रहते हैं, तो इसलिए उनकी चोट लगी रहेगी, इसलिए हमें फर्स्ट एड किट घर पे अपने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज लायबिलिटी। अब सरकार ने ये लायबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कंपनी के ओनर की कि वो अपने एम्प्लॉयज की टेक केयर करेगा। ठीक है, टेक केयर में उसकी इंजरी को भी बचाना उसका एम्प्लॉयर का काम है। तो इट इज द लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू सेव द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। तो अगर कोई फैक्ट्री में हादसा होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर की ये तो ड्यूटी है कि उसे लेके जाएगा कहीं हॉस्पिटल में, बट अगर फर्स्ट एड किट वहां पे पड़ी होगी तो उसकी लाइफ सेफ हो सकती है। सो हमने आगे भी करेंगे इसी पॉइंट्स में। बाय द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948, फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था 1948 में, जिसमें सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया था, जरूरी कर दिया था कि हर फैक्ट्री में हर 150 एम्प्लॉयज के ऊपर एक फर्स्ट एड किट होनी जरूरी है। तो लॉ भी लायबिलिटी बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, मैंडेटरी बनाता है कि फैक्ट्री में या वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट योर एम्प्लॉयज और पीपल यू केयर अबाउट। तो फर्स्ट एड किट अगर मेरी फैक्ट्री या मेरी वर्क प्लेस में होगी, ठीक है जी, अगर मैं बैंक में जाता हूँ और बैंक में अगर फर्स्ट एड किट नहीं है, बाई चांस किसी एम्प्लॉय को या जो वहां पे चेक डिपॉजिट करने आया उसे चोट लग गई, ठीक है, तो अगर फर्स्ट एड किट कौन रखेगा, एम्प्लॉय तो लेके नहीं आएगा, ना ग्राहक लेके आएगा। तो अगर वहां पे वर्क प्लेस में पड़ी होगी तो सेव किया जा सकता है। सो वी प्रोटेक्ट आवर एम्प्लॉयज एंड आवर कस्टमर्स, इसलिए हमें फर्स्ट एड किट चाहिए अपने वर्क प्लेस में। कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का मतलब पैसे बचना। अब इसको ये समझो कि अगर किसी को चोट आई और उसे मैं क्लिनिक लेके जाऊंगा और वहां पे उसका इलाज बड़ा होगा, तो उससे अच्छा अगर मेरे पास फर्स्ट एड किट है जिससे मैंने काफी सिचुएशन कंट्रोल कर ली, तो उससे क्या होगा, क्लिनिक का खर्चा कम आएगा। जहाँ पे उसे 10 दिन हॉस्पिटल होना था, अगर वो 5 दिन में फ्री हो जाएगा तो पैसे बच जाएंगे। तो एम्प्लॉय के जो इंजरी के खर्चे होते हैं वो कौन देखता है, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर के इनडायरेक्टली पैसे बच गए ना, एक फर्स्ट एड किट रखने से उसकी कॉस्ट बच गई। तो इसलिए फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। एक्सीडेंट्स आर अनएक्सपेक्टेड। अगर हम काम करेंगे तो हमें पता है ना एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर यहाँ पे फैक्ट्री का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है किसी को चोट लग सकती है, कोई इक्विपमेंट गिर सकता है, वो गिर सकते हैं,
कोई सामान ऊपर गिर सकता है, तो इसलिए फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, बिकॉज एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हथियार कौन सा होता है? फर्स्ट एड किट। क्लियर? तो इसलिए हमें फर्स्ट एड किट चाहिए। टाइम इज ऑफ द एसेंस। हम पिछले पॉइंट पे भी करके आए हैं, सेव फ्रॉम ब्लड लॉस। तो अगर हमारे पास फर्स्ट एड किट होगी, हम ब्लड लॉस सेव कर लेंगे। ठीक है, अगर ब्लड लॉस सेव हो जाएगा तो किसी की जान बच जाएगी। तो इसी का मतलब है टाइम इज ऑफ द एसेंस, कि अगर हम टाइम पे किसी को फर्स्ट एड दे देते हैं और किसी की जीवन और मौत में सिर्फ टाइम ही एक बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर ये कहते हैं, ये फिल्मों भी होता है ये डायलॉग, कि आप आधा घंटा पहले ले आते तो मैं इसे बचा सकता था। ठीक है ना? तो टाइम ऑफ द एसेंस है कि अगर हम फर्स्ट एड दे के टाइम जो कम है अगर उसे बढ़ा सकें, ठीक है ना, तो उसकी जान बच सकती है। अगर ब्लड लॉस ऐसा हो रहा है कि आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते, बट ब्लड लॉस को स्लो कर सकते हो, तो पैदा हो गया ना उसे। सो दिस इज द नीड फॉर फर्स्ट एड का एक कारण, टाइम इज ऑफ द एसेंस। स्मॉल इंजरीज कैन बिकम बिग इंजरी। तो ऑब्वियस है, अगर मुझे छोटी इंजरी है, अगर मैं उसे वहीं पे क्योर नहीं करूंगा, उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाऊं, अगर उसे सीधा हॉस्पिटल लेके जाऊं तो छोटी इंजरी बड़ी बन सकती है। तो अगर मैंने फर्स्ट एड किट दी होगी तो वो स्मॉल इंजरी बड़ी इंजरी होने से बच जाएगी। तो इसलिए हमें फर्स्ट एड किट चाहिए। पीस ऑफ माइंड। अब पीस ऑफ माइंड इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि अगर मुझे पता है मेरी फैक्ट्री में हादसा होना ही होना है, कोई प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है, बट अगर मुझे ये होगा कि नहीं मेरी फैक्ट्री में फर्स्ट एड किट पड़ी है, अगर कोई हादसा होगा तो मैं अपने आप को या अपने एम्प्लॉयज को बचा सकता हूँ, तो एक मन की शांति रहेगी। हमें पता है कि हमारी ओल्ड एज होगी तो हमें डिजीजेस होंगी, हम सभी इंश्योरेंस करा के रखते हैं। क्यों करा के रखते हैं? ताकि इंजरी होना, बीमार होना तो होना ही है शरीर में, बट अगर हॉस्पिटल का खर्चा आएगा तो जो मेरी इंश्योरेंस की अमाउंट है उससे मेरे पैसे वहां पे चले जाएंगे। तो ये पीस ऑफ माइंड है ना, कि अगर मेरा कल को खर्चा होगा तो मुझे भी पैसे बचाने की जरूरत नहीं। सिमिलर थिंग इज कि अगर मेरे पास फर्स्ट एड किट है तो मैं अपनी एम्प्लॉइज को, अपने कस्टमर्स को वर्क प्लेस पे ज्यादा इंजरी होने से बचा सकता हूँ। तो दिस इनडायरेक्टली गिव मी पीस ऑफ माइंड। क्लियर ये चीज? सो ये सारे पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, किस लिए? कि हमारे पास फर्स्ट एड किट क्यों होनी चाहिए, ये सभी उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट इज, मैंने आपको अभी बताया था कि एज पर द 1948 एक्ट हमारे पास हर 150 एम्प्लॉयज के ऊपर एक फैक्ट्री में, हर 150 एम्प्लॉयज के ऊपर मुझे एक फर्स्ट एड किट रखनी मैंडेटरी है। अगर मेरे पास 600 एम्प्लॉयज है तो 4 किट, अगर मेरे पास 300 एम्प्लॉयज है तो 2 किट्स मेरे पास होनी मैंडेटरी है। सो हर 150 के ऊपर एक फर्स्ट एड किट होना मैंडेटरी है। ये एमसीक्यूज में बहुत बार आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन। अब फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज लीफलेट, जिस लीफलेट में इंस्ट्रक्शंस हो कि अगर किसी को फर्स्ट एड किट नहीं यूज करनी आती तो वो फर्स्ट एड किट को यूज कर सके। सेकेंड इज रैप्ड स्टरलाइज वाटरप्रूफ प्लास्टर्स, जैसे जिसे आप बैंडेड भी बोलते हो, वो होने चाहिए। स्टरलाइज वाटरप्रूफ ट्रायंगुलर बैंडेजेस, बैंडेजेस 2 तरीके की होती हैं, एक आपने देखा लंबी, एक चौड़ी होती है, तो दोनों होनी चाहिए। सेफ्टी पिन्स होने चाहिए ताकि अगर आपने पट्टी या कोई बैंडेज बांधी तो उसे आप उससे टाई कर सको। आपके पास वूंड को ड्रेसिंग करने के लिए स्टरलाइज, स्टरलाइज का मतलब ये होता है, एक तो कॉटन होती है, एक स्टरलाइज चीजें भी होती है। स्टरलाइज का मतलब होता है अगर आप उसे अप्लाई करोगे तो बैक्टीरिया उस बैंडेज या उस कॉटन से आपके वूंड्स में नहीं जाएगा, तो उसे स्पेशली स्टरलाइज करके पैकिंग किया जाता है कि अगर वो 10 दिन भी पड़ा रहेगा तो उसमें इंफेक्शन नहीं जाता, बैक्टीरिया नहीं जाता, वो स्टरलाइज हो जाता है। एल्कोहल फ्री क्लीजिंग वाइप्स, क्लीजिंग वाइप्स को आप समझते ही हो, साफ करने के लिए, ठीक है, अल्कोहल फ्री होना चाहिए। अल्कोहल फ्री मींस जिसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वूंड में अल्कोहल जाएगा तो वो सड़न होती है उसमें। स्किन रैश फ्री,
ये नॉर्मली बर्निंग के लिए, या आपको अगर स्क्रैप्स या स्क्रैचेस आ जाते हैं उसके लिए। स्प्रेस किसी इंसेक्ट की बाइट से, एंटीसेप्टिक क्रीम, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वो होता है अगेन जिस वाटर में सॉल्ट्स कम होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर वो भी होता है जो वाटर साफ होता है जिसमें बैक्टीरियाज नहीं है। नॉर्मल अगर टूटी हुई पानी के नीचे मैं अपना कर दूंगा और टूटी का पानी गंदा है तो मेरे वुंड्स में सीधा बैक्टीरिया चले जाएंगे। तो डिस्टिल्ड वाटर इज सेफ फ्रॉम ऑल द बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड सीजर। तो these all things are required to be there in my first aid kit. Is this clear? Yes. So in this video we did is why we need first aid kit, कितनी first aid kit mandatory है और first aid kit में क्या क्या होना चाहिए। Clear? Any doubts? Thank you then.